नमस्कार सबको। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रसाद का महत्व। इंद्र और महर्षि दुर्वासा से एक सीख के बारे में। तो एक बार देवों के राजा भगवान इंद्र अपने भव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात पूज्य महर्षि दुर्वासा से हुई। अपने क्रोधी स्वभाव के साथ साथ गहन आध्यात्मिकता के लिए भी प्रसिद्ध ऋषि ने इंद्र को एक माला भेंट की, जो भगवान ईश्वर का प्रसाद थी। हालांकि अपने अहंकार में इंद्र ने उस माला को लापरवाही से अपने हाथी के सिर पर रख दिया। इंद्र की उदासीनता को भांपकर हाथी ने माला को जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह गिर गई। प्रसादम का अनादर करने का परिणाम। महर्षि दुर्वासा इंद्र के अहंकार की स्थिति को समझते हुए ईश्वर की कृपा की अवहेलना के इस कृत्य से अप्रसन्न हुए। वह माला कोई साधारण सजावट नहीं थी, वह ईश्वर का अनुग्रह था, एक दिव्य आशीर्वाद जिसने इंद्र को सभी देवताओं का राजा बनाए रखा था। प्रत्युत्तर में दुर्वासा ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने ईश्वर की कृपा रूपी माला को त्याग दिया है, इसलिए वह अनुग्रह तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें ईश्वर के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता के महत्व का बोध कराए। इस श्राप के परिणामस्वरूप इंद्र ने अपनी समृद्धि और शक्ति खो दी, जिससे स्वर्गलोक में भारी उथल-पुथल मच गई। ईश्वर की कृपा का लोप इंद्र के लिए एक कठोर सबक था, जिसने उन्हें विनम्रता, ईश्वरीय उपहारों के प्रति सम्मान और अभिमान के परिणामों का महत्व सिखाया। सनातन धर्म में प्रसाद का महत्व। यह कथा सनातन धर्म में प्रसाद के गहन महत्व को दर्शाती है। प्रसाद केवल भोजन या फूल नहीं है, यह ईश्वर की कृपा का प्रकटीकरण है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की दिव्य दृष्टि प्रसाद पर पड़ती है और उसे पवित्र बनाती है, भले ही ईश्वर स्वयं उस भोजन में भाग नहीं लेते। प्रसाद को अस्वीकार करना ईश्वर के आशीर्वाद को अस्वीकार करने के समान है, जिससे आध्यात्मिक अज्ञानता और असफलताएं हो सकती हैं। जब सब कुछ ईश्वर का है तो उसे क्यों अर्पित करें? कोई सोच सकता है कि जब सृष्टि की हर चीज ईश्वर की है, तो हम उन्हें कुछ क्यों अर्पित करते हैं? भेंट चढ़ाने का कार्य प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है। जिस प्रकार माता-पिता उपहारों और कार्यों के माध्यम से अपने बच्चे के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार भक्त भी ईश्वर को अपनी प्रिय वस्तुएं अर्पित करके अपने प्रेम का इजहार करते हैं। यह प्रतीकात्मक कार्य भक्तों को ईश्वर के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने, अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। महर्षि दुर्वासा के कार्यों से शिक्षा। महर्षि दुर्वासा द्वारा इंद्र को श्राप देने का कार्य अहंकार या स्वार्थ से प्रेरित नहीं था। ब्रह्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त एक ऋषि के रूप में दुर्वासा का उद्देश्य इंद्र को धर्म के मार्ग पर वापस लाना था। इंद्र को उसका वैभव, धन और शक्ति से वंचित करके दुर्वासा ने उसे आत्मचिंतन करने, विनम्रता सीखने और अपने अहंकार से परे सत्य की खोज करने का अवसर प्रदान किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि महान ऋषियों के कार्य अक्सर एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, व्यक्तियों को अपनी कमियों पर विजय पाने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक विकास में प्रसादम की भूमिका। शास्त्रों के अनुसार हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, उसका छठा भाग हमारे चेतन मन में योगदान देता है। जब हम ईश्वर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो यह न केवल हमारे शरीर को पोषण देता है, बल्कि हमारी चेतना को भी ऊर्जावान बनाता है, जिससे हमें अपने जीवन में स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है। भ्रम या कठिनाई के क्षणों में प्रसाद का सेवन हमें चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निष्कर्ष, प्रसादम की पवित्रता।
इंद्र और महर्षि दुर्वासा की यह कथा प्रसाद की पवित्रता और ईश्वरीय उपहारों के प्रति विनम्रता, कृतज्ञता और सम्मान के महत्व की एक सशक्त याद दिलाती है। भक्त होने के नाते हमें हमेशा श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उस चेतना के प्रति सचेत रहना चाहिए जिसके साथ हम उसे ग्रहण करते हैं। ऐसा करके हम ईश्वर की कृपा की पूर्ण सीमा तक स्वयं को खोल देते हैं और उसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने देते हैं। प्रार्थना। हे ईश्वर, हम आपके चरणों में विनम्रतापूर्वक नतमस्तक हैं और आपके द्वारा हमें प्रदान किए गए प्रसाद की पवित्रता को स्वीकार करते हैं। कृपया हमें वह सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम सदैव विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आपकी कृपा ग्रहण कर सकें और जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसमें निहित दिव्य आशीर्वाद को पहचान सकें। हम आपके अनुग्रह को कभी भी हल्के में न लें और उसका सदैव अत्यंत सम्मान करें। हमें अभिमान और अहंकार से मुक्त रहने में सहायता करें और हमें आपकी भक्ति और सेवा में जीवन व्यतीत करने के लिए मार्गदर्शन करें। हमें प्राप्त होने वाला प्रसाद न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी पोषित करे और हमें आपके निकट लाए। आपकी दिव्य कृपा की जय हो। जय ईश्वर।